मैं डॉक्टर लक्ष्मी श्रीखंडे हूँ, स्त्री रोग तज्ञ, नागपुर, महाराष्ट्र में प्रैक्टिस करती हूँ। बहुत सारी गर्भवती महिलाएं जब हमारे पास आती हैं तो उनका एक कॉमन कंप्लेंट होता है क्रैम्प्स, यानी पीछे पिंडलियाँ दर्द हो रही है, एड़ियों में दर्द हो रहा है, एड़ियों में जलन हो रहा है। ये जो दर्द और क्रैम्प्स हैं ये यूजुअली सेकेंड हाफ ऑफ प्रेगनेंसी में होता है, यानी 5वें महीने के बाद से होने लगता है। इस स्टेज ऑफ प्रेगनेंसी में जो सबसे कॉमन कारण होता है क्रैम्प्स का वो होता है न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज, यानी अगर आपके डाइट में कैल्शियम, मैग्नीशियम और फास्फोरस की कमी है तो उसकी वजह से आपके पिंडलियों में तनाव होता है और क्रैम्प्स होते हैं। अब जब हम कह रहे हैं कि न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज है तो अर्थात आपको अपना आहार संतुलित करना है और कोशिश करना है कि आपके आहार में बादाम, हरी सब्जियां, केले, काफ़ी सारा पानी, क्योंकि अगर आप पानी नहीं पी रही हैं, डिहाइड्रेशन है, आप ऐसे कहीं सिटी में हैं जहाँ पे पसीना बहुत आता है तो डिहाइड्रेशन की वजह से भी लेग क्रैम्प्स होते हैं, तो आपको गर्भावस्था में पानी की पर्याप्त मात्रा आपको लेनी है और संतुलित आहार आपको लेते रहना है। आप एक पैर के ऊपर दूसरा पैर डाल के ना बैठें, यानी क्रॉस लेग आपको नहीं बैठना है। अगर आप क्रॉस लेग बैठती हैं तो आपको घुटने, आपके पैर में क्रैम्प्स ज़्यादा महसूस होते हैं। आपकी जो फुटवेयर है, आप जो भी जूते, चप्पल, सैंडल पहन रही हैं, अगर बहुत हाई हील की पहन रही है, बहुत कड़क पहन रही हैं, तो फिर से आपके एड़ियों में दर्द होगा, ऐंठन होगी और आपको क्रैम्प्स होंगे। पर बहुत फ्लैट भी नहीं पहनना है क्योंकि उससे भी हमारा सेंटर ऑफ ग्रेविटी चेंज हो जाता है। तो एकदम फ्लैट नहीं, एकदम पॉइंटेड हाई हील नहीं, कंफर्टेबल लो हील की चप्पल या जूते आपको पहनने हैं। बाकी के जो क्रैम्प्स होते हैं या पेट में जो दर्द हो रहा है वो सीरियस भी हो सकता है और यानी उसकी आपको कोई दखल नहीं लेनी है, उस वजह से भी हो सकता है। प्रेगनेंसी में जो सबसे कॉमन प्रॉब्लम है हार्ट बर्न और पेट दर्द का वो होता है एसिडिटी, इंडाइजेशन। सो हर गर्भवती महिला को जो हम लोग सलाह देते हैं वो है फ्रीक्वेंट स्मॉल मील्स, यानी हर 2 से 3 घंटे में आपको थोड़ा थोड़ा खाते रहना है। एक ही समय पर आप बहुत ज़्यादा ना खाएं जिसकी वजह से आपको इंडाइजेशन होगा। बहुत ज़्यादा तली हुई चीज़ें, तीखा, मिर्च, मसाला ये आप अवॉइड करें क्योंकि ऑलरेडी आप गर्भावस्था में हैं। आपका गर्भ की वजह से आपका जो यूट्रस का आकार है और साइज़ है वो बढ़ गया है और वो जो गर्भावस्था में गर्भ का बढ़ा हुआ आकार है ये आपके जो अतड़ियाँ होती है, इंटेस्टाइन होती है, इनके ऊपर प्रेशर लाता है जिसकी वजह से भी आपको इंडाइजेशन होता है। तो अगर आप थोड़ा थोड़ा खाते रहेंगी तो आप इंडाइजेशन को अवॉइड करेंगी, हार्ट बर्न और एसिडिटी को आप अवॉइड कर सकती हैं। पेट दर्द कारण कई बार सीरियस कंडीशंस की वजह से भी हो सकता है, स्पेशली पहले 3 महीने प्रेगनेंसी के। अगर आपकी प्रेगनेंसी अबॉर्शन होने वाला है या एक्टोपिक प्रेगनेंसी, एक्टोपिक यानी जो गर्भ यूट्रस के अंदर नहीं है बल्कि फैलोपियन ट्यूब्स में है, उसका भी जो प्रारंभिक लक्षण होता है वो पेट दर्द होता है। अगर मिसकैरेज होने वाला है तो उसका भी प्रारंभिक लक्षण पेट दर्द होता है। तो अगर आपको ऐसा कोई पेट दर्द हो रहा है जो आपकी समझ में नहीं आ रहा है, जो आपसे सहन नहीं हो रहा है, इसके साथ में आपको कुछ डिस्चार्ज हो रहा है, स्पॉटिंग हो रही है, ब्लीडिंग हो रही है, तो आपको इमीडिएटली हॉस्पिटल में जाना है। अगर माइल्ड है, आपको महसूस हो रहा है कि ये इंडाइजेशन है, हमने कुछ खा लिया है उसकी वजह से है, तो आप अपना घरगुती जो इलाज है बोलते हैं वो आप कर सकते हो। जो सबसे सेफ़ एंटासिड्स होते हैं आप ले सकते हो, पर अपने मन से दवाइयाँ गर्भावस्था में ना लें, डॉक्टर की सलाह से ही लें, क्योंकि पहले 3 महीने में बच्चा आपका बनता है, यानी ऑर्गेनोजेनेसिस होता है। इसमें बहुत सारी दवाइयाँ बच्चे के ग्रोथ के लिए अच्छी नहीं होती है, तो आप डॉक्टर की सलाह से ही दवाइयाँ लें। और जो हम गर्भ संस्कार की बातें कर रहे थे अभी,
आपका बच्चा अच्छा हो, सुदृढ़ हो, होशियार हो, उसके लिए माँ को अपने खुद के विचार बहुत अच्छे रखने होते हैं। आप अच्छा सोचें, सात्विक खाना खाएं और आई मम्स नाम का जो अभी हमारा एक ऐप हम लोगों ने बनाया है, आप उसमें जाएं। आगे की और बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं ये छोटे से वीडियो में कवर नहीं कर पा रही हूँ। आप वो ऐप पर जाकर ऐप डाउनलोड कर उसमें से बहुत सारी चीज़ें आप खुद सीख सकती हैं।